हाय एवरीवन। तो चलिए आज का कार्यक्रम करते हैं शुरू। ठीक है। एमएलटी एमसीक्यू। एमएलटी में हमने जो अपनी थीम है हमारी, एक बार मैं पेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पेन हो गया सेलेक्ट जी। एमएलटी एमसीक्यू की जो हमने थीम शुरू की हुई है, ठीक है, ये उसका डे 12 होने वाला है, एमसीक्यू का पोस्टमार्टम। तो आज हम करने वाले हैं माइकोलॉजी। जी हाँ, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी हम इसमें डिस्कस करने, पहले बात तो माइकोलॉजी आपको पता क्या होनी चाहिए। स्टडी ऑफ फंजाई को हम माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ फंजाई। माइकोलॉजी से यार क्वेश्चन ना थोड़े से कम देखे गए हैं, लेकिन जो भी देखे गए हैं ना भाई, वो या तो बहुत ही आसान आते हैं या बहुत ही टफ आते हैं। ठीक है, ऐसा मैंने खुद फेस किया है ट्रेंड क्वेश्चंस का। तो बहुत आसान होते हैं, जैसे आसान में सबसे पहले आपसे क्या पूछ लिया जाता है, एसडीए की फुल फॉर्म बताओ भाई क्या होती है, ऐसे पूछ लेते हैं। सेब्रोन डेक्सट्रोज वगैरह सबको पता है। एसडीए जो मीडिया होता है वो उसकी एसिडिक पीएच होती है, पीएच कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक है, वो सबको ही पता होती है, लेकिन कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो सबको नहीं पता होता। और जो हाई लेवल के क्वेश्चन है, थोड़े हाई भी नहीं बोलूँगा मैं, मीडियम लेवल के, मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन है, मीडियम टू हाई, तो वो सबको नहीं आते गाइस। ठीक है, वो जिसने ध्यान से पढ़ा है माइकोलॉजी उसको ही आते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे माइकोलॉजी के बारे में, मतलब माइकोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और एमसीक्यू का पोस्टमार्टम हम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने 11 वीडियोस बना दी हैं, और उसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक, प्लेलिस्ट है इसकी पूरी प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो चैनल पर जाकर। इसमें मैंने बैक्टीरियोलॉजी डिस्कस किया है, बैक्टीरियोलॉजी के क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मैंने वायरोलॉजी कवर किया है, और अब मैं माइकोलॉजी कवर करने वाला हूँ इसमें। ठीक है, पैरासाइटोलॉजी के भी आएंगे, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो ये तीनों अभी माइकोलॉजी सेक्शन हम अभी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो माइकोलॉजी में तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है चेतन। ठीक है, और आई हैव डन माई BSc एमएलटी फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़। ठीक है, तो ये वीडियो आप किसी के लिए भी देख सकते हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, सीआरई हो, ठीक है, पीजीआई का हो, आईसीएमआर का हो, सीएसआईआर का हो, किसी का भी हो यार, मतलब अगर माइकोलॉजी से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में कंटेंट आ रहा है तो सबके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चाहे आप कोई BSc कर रहे हो, चाहे आप कोई और कोर्स कर रहे हो, चाहे आप मेडिकल कुछ भी कर रहे हो, मेडिकल के कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज का पहला क्वेश्चन है, वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रॉयड बॉडीज आर सीन। एस्ट्रॉयड बॉडी इनमें से कौन से फंगल इन्फेक्शन का करेक्टरिस्टिक फीचर है, बताइए। एस्ट्रॉयड बॉडी, एस्ट्रॉयड बॉडी मुझे मेरी पहली जो जो मिली थी वो मिली थी माइकोलॉजी में ही मिली थी। ठीक है, माइकोलॉजी में, पीजीआई में माइकोलॉजी में मिली थी मुझे अपनी पहली जॉब। ठीक है, अपनी ज़िंदगी की जो पहली कमाई थी मैंने माइकोलॉजी में ही मिली थी। ठीक है, तो माइकोलॉजी में उसी हिसाब से मेरा तब से इंटरेस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो इनमें से ये सारी की सारी फंगस के नाम लिखे हुए हैं, हिस्टोप्लाज्मोसिस, स्पोरोट्राइकोसिस, कैंडिडियासिस या क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। इनमें से कौन सी फंगस है जिसमें एस्ट्रॉयड बॉडी देखने को मिलती है? तो एस्ट्रॉयड बॉडी सभी को पता होगा स्पोरोट्राइकोसिस में देखने को मिलती है। स्पोरोट्राइकोसिस जो, इसकी एक्सप्लेनेशन अब हम देखेंगे। स्पोरोट्राइकोसिस कॉमनली जो आपकी टिश्यू सेक्शन में हमें ये दिखती है। ठीक है, स्पोरोट्राइकोसिस में जो एस्ट्रॉयड बॉडी है, एस्ट्रॉयड बॉडी होती क्या है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। एस्ट्रॉयड बॉडी, इसकी जो आपकी जो स्पोरोट्राइकोसिस की करेक्टरिस्टिक है, मतलब कि ये, मतलब इसमें क्या होता है, दिस इज स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल स्पोरोथ्रिक्स। देखिए, its cell surrounded by radiating eosinophilic staining pink to with certain species which are antigenic and these are found in extra। ठीक है, ये न्यूट्रोफिल एब्सेस और ग्रैनुलोमा में यहाँ पर ये देखने को मिलती है। ठीक है, एस्ट्रॉयड बॉडीज। ठीक है, ठीक है, स्पोरोट्राइकोसिस कोज कौन करता है? स्पोरोथ्रिक्स। ठीक है, स्पोरोथ्रिक्स शंकाई जो फंगाई है वो कोज करती है स्पोरोट्राइकोसिस। ठीक है, स्पोरोथ्रिक शंकाई, इसमें क्या होता है, ईस्ट सेल सराउंडेड बाई रेडिएटिंग इयोसिनोफिलिक स्टेनिंग स्पिक्यूल्स। ठीक है, जैसे ये मान लें ईस्ट सेल है। ठीक है, इस ये सराउंड मतलब इसके चारों तरफ इयोसिनोफिलिक पिंक पिंक सी, मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी के जो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं उनको एस्ट्रॉयड बॉडी बोला जाता है। अरे यार कुछ नहीं, ईस्ट सेल है। ठीक है, उसके चारों तरफ एंटीजन एंटीबॉडी के मेरे पास अभी इमेज नहीं है, इमेज लगा दिया। एंटीजन एंटीबॉडी के जो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं उनको ही एस्ट्रॉयड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दे आर फाउंड इन विद इन और विद इन द
न्यूट्रोफिलिक एब्सेस और ग्रेनुलोमा में ये सीन होता है, ठीक है। बेसिकली आपको यही क्वेश्चन आएगा कि एस्ट्रॉइड बॉडी दिखती किस में है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आता है, इतना डीप क्वेश्चन नहीं आता। एस्ट्रॉइड बॉडी दिखती किस में है, बस ये क्वेश्चन पूछ लेते तो वो क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस में दिखती है, सॉरी स्पोरोट्राइकोसिस में वो दिखती है, ठीक है। स्पोरोथ्रिक्स शंकाई से जो कोज होता है क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस तो अलग डिजीज होता है, ठीक है। बाय द अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट, अदर ऑप्शन क्यों ठीक नहीं है भाई। हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या होता है, देखो हिस्टोप्लाज्मा एक डाइमॉर्फिक फंजाई है, ठीक है, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है। स्पोरोथ्रिक्स भी, ठीक है, जो 6 हैं, 6 डाइमॉर्फिक फंजाई है, ठीक है। तो ये वही ब्लास्टोमाइसिस, स्पोरोथ्रिक्स, ठीक है, और उसका हिस्टोप्लाज्मा, पैराकोक्सीडियोइड्स, ठीक है। हिस्टोप्लाज्मा के द्वारा हिस्टोप्लाज्मोसिस होती है, ठीक है। और ये भी माइक्रोफेज और मैक्रोफेज में मतलब 2 to 4 माइक्रोमीटर स्पोर माइक्रोफेज के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और ये मतलब हिस्टोप्लाज्मोसिस का जो फीचर है ना वो टीबी से रिलेटेड, मतलब टीबी से मिलता जुलता है, ठीक है। टीबी के जो ग्रेनुलोमा होते हैं तो उससे थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है। और ये मतलब हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम जो फंगस है वो इसका कोजेटिव एजेंट है हिस्टोप्लाज्मोसिस। कैंडिडियासिस वही कैंडिडेमिया जो आपने पढ़ा होगा। एस्ट्रॉइड बॉडी तो सिस्टेमिक जो कैंडिडियासिस के केस होती है उसमें रेयरली ही मिलती है एस्ट्रॉइड बॉडी, ठीक है। सो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस जो डिजीज है वो डायग्नोस्टिक फीचर है जो कि डिमेसिस जो थिक वर्ल्ड राउंड जो म्यूरिफॉर्म बॉडी और स्क्लेरोटिक बॉडी है, मेडुलर बॉडी, वो क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस में पाई जाती है, ना कि एस्ट्रॉइड बॉडी, ठीक है। तो मेडुलर बॉडी और जो स्क्लेरोटिक बॉडी है वो पाई जाती है हमारी क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस में, मेडुलर बॉडी और ये, ठीक है। ये भी, इसको भी आप थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट कर लो। मेडुलर बॉडीज और म्यूरिफॉर्म और स्क्लेरोटिक बॉडीज ये दोनों हमारी क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस में पाई जाती है, ठीक है। मेडुलर बॉडी होती क्या है, ये थिक वाल्ड राउंड फंगल सेल्स उसको बोलते हैं म्यूरिफॉर्म बॉडी और स्क्लेरोटिक बॉडी, ठीक है। ये डायग्नोस्टिक फीचर है क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस का। डिमेटिसिस फंजाई है क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो है आपका, अगला क्वेश्चन माइकोलॉजी में अगला क्वेश्चन है वो आपका एंटी फंगल एजेंट पे। जैसे आपने पढ़ा होगा एंटीबायोटिक्स होती हैं जो, ठीक है। एंटीबायोटिक्स किसके खिलाफ काम करती हैं, बैक्टीरिया के खिलाफ, ठीक है, बैक्टीरिया के खिलाफ। ऐसे ही एंटी फंगल एजेंट होते हैं, एंटी फंगल जो एजेंट होते हैं वो फंगल के मतलब फंगल पैथोजन के अगेंस्ट जो हम यूज करते हैं उनको एंटी फंगल बोलते हैं। तो इनमें से कौन सी एंटी फंगल है जो कि म्यूकरमाइकोसिस के केस में दी जाती है। और म्यूकरमाइकोसिस आपको पता होगा, ठीक है, ब्लैक फंगस डिजीज, ठीक, जिसको ब्लैक फंगस, अभी जो कोविड हुआ था तो उसमें म्यूकरमाइकोसिस बड़ा प्रीवेलेंट हुआ था। और म्यूकरमाइकोसिस की भाई मैंने बहुत काम किया म्यूकरमाइकोसिस के ऊपर, ठीक है। म्यूकरमाइकोसिस में वही साल्ट एंड पेपर कॉलोनी दिखती है हमें एसडी के ऊपर, ठीक है, साल्ट पेपर कॉलोनी, ठीक है। उसके बाद म्यूकर में हमें क्या मिलता है, एसेप्टेट हाइफे, ब्रॉड एसेप्टेट हाइफे दिखते हैं, ब्रॉड एसेप्टेट हाइफे वो म्यूकरमाइकोसिस में दिखते हैं। जबकि एस्परजिलस में हमें ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना गाइस, इनको यार आप प्लीज़ नोट किया करो, मैं ऐसे लिख देता हूँ, हालांकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। एस्परजिलस में हमें सेप्टेट हाइफे दिखते हैं, ठीक है, सेप्टेट हाइफे दिखते हैं, सेप्टेट हाइफे एस्परजिलस में दिखते हैं। और जो म्यूकोरेल्स है, जो म्यूकरमाइकोसिस है, इसमें ब्रॉड एसेप्टेट हाइफे दिखते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। क्वेश्चन हमारा था एंटी फंगल के ऊपर, तो इनमें से 4 एंटी फंगल लिखे हुए हैं, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, ये सारे के सारे क्या है, अजोल्स है। अजोल्स एक मतलब एंटी फंगल ड्रग्स की एक क्लास है अजोल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो पोसाकोनाजोल है, ठीक है। इस म्यूकरमाइकोसिस के केस में हम जो पोसाकोनाजोल है और एम्फोटेरिसिन बी भी देते हैं अलोंग विद एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है। फ्लूकोनाजोल, वाटर इट्राकोनाजोल और वोरिकोनाजोल इतने इफेक्टिव भी नहीं होते, जबकि पोसाकोनाजोल होती है वो एज ए सैल्वेज और सैल्वेज थेरेपी के तौर पर हम इसमें अलोंग विद एम्फोटेरिसिन भी यूज़ करते हैं हम इन केस ऑफ म्यूकरमाइकोसिस। और भाई म्यूकरमाइकोसिस के ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस अभी कोविड के टाइम से बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहा है म्यूकरमाइकोसिस कोविड के बाद, क्योंकि अभी भी बहुत सारे केसेस आते हैं म्यूकरमाइकोसिस के, ठीक है। लेकिन कोविड के टाइम, और ये जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं,
ठीक है। डायबिटिक पेशेंट्स में देखने को मिलता है म्यूकरमाइकोसिस, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। म्यूकरमाइकोसिस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन है ना मोस्टली वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब HIV के केस में भी देखने को मिलते हैं, जो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है आदमी की, ठीक है। वाई द अदर ऑप्शंस डोंट वर्क बिकॉज फ्लूकोनाजोल, जैसे हमने ऊपर बताया, इट्राकोनाजोल और वोरिकोनाजोल, ये इतने इफेक्टिव नहीं है म्यूकोरल फंजाइस के, जैसे कि राइजोपस जो म्यूकोरमाइकोसिस तो एक डिजीज है गाइस। फंगस कौन से है जो इसको कोज करते हैं, राइजोपस स्पीसीज में भी फिर राइजोपस अराइजस, ठीक है, राइजोपस अराइजस कोज करती है। उसके बाद पोसाकोनाजोल क्यों बेटर है, पोसाकोनाजोल बेटर वर्क क्यों करती है, क्योंकि एक तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। पोसाकोनाजोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है ये, ठीक है। इन्वर्ट्राइजोल ऑफन बेटर इन विट्रो और क्लिनिकली एक्टिव, मतलब एज कम्पेयर टू अदर अजोल, पोसाकोनाजोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड लाइन और सेल्वेज ट्रीटमेंट व्हेन प्राइमरी एजेंट लाइक एम्पोटेसिन बी आर, जब पहले हम एम्पोटेसिन बी देते हैं, ठीक, अगर एम्पोटेसिन बी काम नहीं करेगा तो उसके बाद हम पोसाकोनाजोल यूज करते हैं एज ए सेकंड लाइन सेल्वेज ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। एम्पोटेसिन बी के बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पर, की एंटी फंगल फॉर म्यूकोरमाइकोसिस है, तो जो की एंटी फंगल है जो म्यूकोरमाइकोसिस के लिए वो तो हमारी एम्पोटेसिन बी ही है, क्योंकि ये स्पेशली जो इसकी लिक्विड फॉर्मुलेशन होती है एम्पोटेसिन बी की, ये गोल्ड स्टैंडर्ड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, ठीक है। बट पोसाकोनाजोल एंड इसावोकोनाजोल आर क्रूशियल अल्टरनेटिव। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड एंटीफंगल है म्यूकरमाइकोसिस के लिए, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड एंटीफंगल म्यूकरमाइकोसिस के लिए तो वो आपकी एम्पोटेसिन बी ही है। अगर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट से भी नहीं ठीक हो रहा पेशेंट तो फिर सेकंड लाइन की तरफ जाते हैं, पोसाकोनाजोल और इसावोकोनाजोल, ये सारे अजोल्स की कैटेगरी में आते हैं गाइस, ठीक है, अजोल्स की। अगर आपका अच्छा कमेंट रहा, अगर आपकी कोई सजेशन हो तो मैं एक एंटी फंगल के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कितना कमेंट बॉक्स में एक्टिव होता है। अगर आपको चाहिए टॉपिक तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो ये था एंटी फंगल के बारे में भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं, रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन, क्योंकि इसी से आपका रैंक ना मतलब 500 से 1000, मतलब 1000 से 500 पर चला जाता है रैंक, ठीक है। अगर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर पाते हो एग्जाम में, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन सच में रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं भाई। माइकोलॉजी से मैं बता रहा हूँ, या तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आएगा, ठीक है, या तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आएगा, बिल्कुल ही मतलब ऐसा आएगा कि आपने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। हालांकि अब तो सब बच्चे पढ़ने लग गए हैं, माइकोलॉजी को भी इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं, अब एग्जाम में क्वेश्चन आने लग गए, जैसे मेडुलर बॉडी के ऊपर आता है, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन आता है रोज गार्डनर डिजीज के ऊपर, ठीक है, रोज गार्डनर डिजीज, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एथलीट फुट किसके द्वारा कोज होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े से मतलब थोड़े से, तो ये चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेगी गाइस, जिसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है वो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका टेक्निक के ऊपर। टेक्निक के ऊपर क्या है कि विच फ्लोरोसेंट डाई इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ फंजाई इन टिश्यू स्पेसिमेन। आपके पास कोई भी टिश्यू आया, उसमें आपको फंगल इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है, तो आप कौन सी डाई यूज़ करोगे, सिल्वर स्टेन यूज़ करोगे जिसको बोलते हैं GMS, ठीक है, गोमोरिज मिथेनामाइड सिल्वर स्टेन, कैल्कोफ्लोर यूज़ करोगे, HND यूज़ करोगे, EDIC यूज़ करोगे। भाई माइकोलॉजी के लिए कैल्कोफ्लोर एक मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट डाई है, क्योंकि देखिए जो फंगल सेल वाल होती है ना वहाँ जाकर ये बाइंड करती है, ठीक है। अभी मैं डिस्कस भी करूँगा कैल्कोफ्लोर के बारे में। कैल्कोफ्लोर वाइट एक फ्लोरोसेंट डाई है, ठीक है। वाइट इसके नाम में वाइट है, लेकिन ये फ्लोरेस करती है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। कैल्कोफ्लोर वाइट एक कैमी फ्लोरोसेंट ब्लू डाई है, नाम में इसके वाइट है, लेकिन सच में ये जो कैल्को है एक्चुअल में इसका जो पाउडर होता है ना, पाउडर इसका वाइट होता है, उसके बाद ये एक्चुअली में ब्लू डाई है, ठीक है। दैट बाइंड टू द बीटा लिंक्ड पॉलीसेकेराइड पॉलीमर, काइटिन और सेल्यूलोज ये बाइंड करते हैं। फंजाई की सेल वाल में आपको पता होगा काइटिन पाया जाता है, तो काइटिन से जाके ये बाइंड करती है। जब इसको फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो इसका जो फंगल हाइफे होता है ना वो ऐसे फ्लोरेस करते हैं, ठीक है, ब्रिलियंट एप्पल ग्रीन, वो फिल्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फिल्टर आपने लगाया है, ब्लू भी दिखता है, ग्रीन भी दिखता है, ठीक है। और ये रैपिड और सेंसिटिव डिटेक्शन है भाई, किसी भी सैंपल में अगर आपको ब्रॉड एसेप्टेड हाइफे दिख रहे हैं, ठीक है, फ्लोरेस करते हुए, तो उसको क्रिटिकल कॉल अलर्ट मतलब क्रिटिकल कॉल रिपोर्ट करना होता है भाई, वो फिर उसके बाद उसकी प्राइमरी जो थेरेपी होती है पेशेंट की वो चल जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला है वाई द अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट, क्योंकि देखिए
जो ग्रोकोट मिथेनामाइन सिल्वेस्ट्रेन है, जो जीएमएस है, वो मैंने बताया था, ये एक हिस्टोपैथोलॉजी में यूज किया जाता है, ठीक है, टू डिटेक्ट फंजाई इन टिश्यू, ठीक है। अगर इट इज ए सिल्वेस्ट्रेन नॉट ए फ्लोरेसेंट डाई, हमें फ्लोरेसेंट डाई का क्वेश्चन पूछा था, लेकिन जीएमएस तो एक फ्लोरेसेंट स्टेन नहीं है, ठीक है। हालांकि जीएमएस हम करते हैं माइकोलॉजी में, जीएमएस करते हैं, ठीक है। ग्रोकोट मिथेनामाइन गोमोरिज मिथेनामाइन सिल्वेस्ट्रेन हम करते हैं, इसमें फंजाई हम हमें ब्लैक ब्लैक दिखती है और ग्रीन बैकग्राउंड, क्योंकि जो इसमें जो ग्रीन बैकग्राउंड में हमें ब्लैक ब्लैक ऐसे हमें वो मिलती है फंजाई, ठीक है। उसके बाद H&E तो आपको पता ही होगा, जो टिश्यू को रूटीन स्टेन है ये H&E, ठीक है। H&E में भी मतलब फंजाई के लिए विजिबल हो जाती है H&E में, लेकिन वही कलर कॉन्ट्रास्ट की वजह से इतना सेंसिटिव नहीं होता है फंगल एलिमेंट के लिए एज कम्पेयर टू कैल्कोफ्लोर और जीएमएस, ठीक है। तो एक फ्लोरेसेंट भी नहीं है ये, तो इसलिए भी थोड़ा सा। इंडिया इंक आपको पता ही होगा, इंडिया इंक सीएसएफ के लिए करते हैं, ठीक है। इंडिया इंक में हम क्या करते हैं, सीएसएफ का सैंपल लेते हैं स्लाइड के ऊपर, इसमें थोड़ी सी इंडिया इंक एनिग्रोसिन मिलाते हैं, और अगर क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन सस्पेक्टेड होता है तो सीएसएफ में हमें क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन दिख जाता है, ठीक है। तो सीएस इंडिया इंक भी एक फ्लोरेसेंट नहीं है, इसमें भी ये भी हम लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है। इंडिया इंक को भी लाइट माइक्रोस्कोप में भी फंगल हाइफे दिखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी की फैसिलिटी है तो काफ़ी इससे सेंसिटिविटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है गाइज, वो है आपका, वो मैंने बता ही दिया, क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा CFW, ठीक है, कैल्कोफ्लोराइड, ठीक है। अगला है वही क्वेश्चन अपना 4th नंबर क्वेश्चन आज की वीडियो का। 4th नंबर क्वेश्चन है वो है आपका, रेजिस्टेंस टू अजोल इज शोन बाय विच कैंडिडा स्पीसीज। वाओ, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है भाई। AMR वीक अभी थोड़े दिनों पहले ही खत्म हुआ है, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है कि जो अजोल है, जो अजोल ड्रग की क्लास है, कैंडिडा की किस स्पीसीज में वो रेजिस्टेंस, मतलब कौन सी स्पीसीज है जो कि अजोल से रेजिस्टेंट होती है। एल्बिकन्स, क्रूजाई, ट्रोपिकैलिस या डुबलियंसिस, ये सारे के सारे बहुत सारे हैं गाइस। मतलब अगर मैं आपको लिखवाने लगूँ कैंडिडा की स्पीसीज, तो मैं जैसे आप लिखवाने लगूँ कैंडिडा एल्बिकन्स, ठीक है, 4 तो यहीं लिखी हुई है, ठीक है। कैंडिडा ल्यूसिटेनी भी होती है, ल्यूसिटेनी, ठीक है, और होती है कैंडिडा डुबलियंसिस हो गया, कैंडिडा क्रूजाई हो गया, ठीक है, कैंडिडा ट्रोपिकैलिस भी ऊपर लिखा हुआ है, और भी बहुत सारी होती है, ठीक है। अभी इतनी मुझे ध्यान नहीं आ रही, जैसे ल्यूसिटेनी ध्यान में आ गई, और कैंडिडा सिफेरी भी होती है एक, सिफेरी, कैंडिडा सिफेरी, और तो जो इसका जो राइट आंसर है कैंडिडा स्पीसीज हो रहा है आपका कैंडिडा क्रूजाई। ये एक्सप्लेनेशन है कैंडिडा क्रूजाई। कैंडिडा क्रूजाई इज द ओनली स्पीसीज अमंग द ऑप्शन दैट एग्जिबिट इंट्रिंसिक इनहेरेंट रेजिस्टेंस टू अजोल्स, ठीक है। ये इंट्रिंसिक रेजिस्टेंट है गाइस, ठीक है, ये याद रखना। एक होता है इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस, और एक होता है ये इनहेरेंट, मतलब ये इनहेरेंटली अजोल से रेजिस्टेंट होती है, ठीक है, इनहेरेंटली रेजिस्टेंट है ये, ठीक है, अजोल से, जो कि एंटी फंगल ड्रग फ्लूकोनाजोल, ठीक है। अजोल में भी फ्लूकोनाजोल से ये क्या होती है, इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। इसका मतलब कि फ्लूकोनाजोल, दिस मीन दैट इट इज रेजिस्टेंट टू द ड्रग इवन विदाउट प्रायर एक्सपोजर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब कि एक तो होता है कि बार बार हम दवाई यूज करें तब रेजिस्टेंस आए किसी भी पैथोजन में, एक होता है कि इंट्रिंसिकली, यानी कि वो शुरू से ही मतलब रेजिस्टेंट है इस ड्रग से, ठीक है। दिस मीन इट इज रेजिस्टेंट टू द ड्रग इवन विदाउट प्रायर एक्सपोजर, यानी कि ये इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट है, ठीक है। और इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस की जो ये प्रॉपर्टी है कैंडिडा क्रूजाई की, इट इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग रिड्यूस्ड एफिनिटी ऑफ द टारगेट एंजाइम। ये एक्चुअली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग पंप्स, ये इतना आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वही अर्गोस्ट्रोल वगैरह वगैरह का ये सारा रिड्यूस्ड एफिनिटी कैसे रिड्यूस होती है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। बस आपको ये याद रखें कि इंट्रिंसिकली कौन सी फंजाई की कैंडिडा की स्पीसीज है जो कि फ्लूकोनाजोल से रेजिस्टेंट होती है, तो वो होती है कैंडिडा क्रूजाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वो है आपकी द अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट। जो कैंडिडा एल्बिकन्स है वो जनरली जो अजोल्स है उससे ससेप्टेबल होती है, ठीक है। विद रेजिस्टेंस इक्विलिब्रियम एक्वायर्ड आफ्टर प्रोलॉन्ग ड्रग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, जो कैंडिडा क्रूजाई है वो इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट है, जबकि कैंडिडा एल्बिकन्स में भी रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, पर कब देखने को मिलता है, जब इसको बार बार हम यूज करेंगे, प्रोलॉन्ग्ड जो ड्रग यूज होगा, ठीक है,
उसके बाद कैंडिडा अल्बिकेंस रेजिस्टेंस दिखाना शुरू करती है। उसके बाद कैंडिडा ट्रॉपिकल, इसके बारे में बात करें तो ये भी ससेप्टिबल है, लेकिन ये भी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है कई बार, ठीक है, सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया में, ठीक है, लेकिन अभी वेरी करते हैं इसके रेजिस्टेंस रेट। डब्ल्यूएनसीस भी जनरली ससेप्टिबल है, बट सिमिलर टू कैंडिडा अल्बिकेंस ये भी, इसमें भी अगर हम मतलब कि ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसमें भी रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ये था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट अब वो है आपका भाई आज का लास्ट क्वेश्चन, वो है आपका इन विच फंगस ब्रॉड बेस्ड बडिंग इज सीन। बडिंग गाइस आपने सुना होगा, इस सेल होती है जो, ठीक है, ये ऐसे बड बनती है, ठीक है, इसको बोलते हैं बडिंग, ठीक है। और कैंडिडा अल्बिकेंस में आपको पता होगा जर्म ट्यूब बनती है ऐसे, ठीक है। कैंडिडा अल्बिकेंस में जो जर्म ट्यूब टेस्ट जो हम लगाते हैं ना, कैंडिडा अल्बिकेंस का पॉजिटिव होती है जर्म ट्यूब में, ठीक है। तो ब्रॉड बेस बडिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा इन्होंने। ब्रॉड बेस बडिंग गाइज आपकी ब्लास्टोमाइसिस में दिखती है। ब्लास्टोमाइसिस स्पीशीज में जैसे ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस में, ब्लास्टोमाइसिस मैंने अभी पीछे बताया था, ये क्या है, एक डायमॉर्फिक फंजाई है, ठीक है। ईस्ट फॉर्म जो ह्यूमन में पाई जाती है, ह्यूमन टिश्यू में और बॉडी टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसमें डिस्टिंक्टिव ये ब्रॉड बेस्ड बडिंग दिखती है, ठीक है। ब्रॉड बेस यानी कि उसका बेस होगा वो ब्रॉड होगा, जैसे ऐसे ब्रॉड बेस, ऐसी बडिंग दिखेगी आपको ऐसी, ठीक है, लार्ज, ठीक है। इस टिपिकली जो इसकी वो बताया है 8 से 15 माइक्रोमीटर डायमीटर होती है, थिक रिफ्रैक्टाइल वाल होती है, ठीक है। और ये गाइज एक करेक्टरिस्टिक फीचर है ब्लास्टोमाइसिस का, ब्रॉड बेस बडिंग, ठीक है। ऐसे ब्रॉड बेस बडिंग आपको दिखेगी, ये मेन सेल होगी, ये ब्रॉड बेस, इनकी जो बेस वाली जो सेल होगी वो बड़ी होगी। आमतौर पर आपने देखा होगा बडिंग ऐसे दिखती है कि जो पेरिफेरी वाली सेल्स है वो छोटी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है, इसमें ब्रॉड बेस बडिंग मिलती है, यानी कि जो मतलब कि मतलब कि भाई ये नीचे बड होगी, मतलब वो ब्रॉड होगी, ठीक है। तो ये ब्रॉड बेस बडिंग होती है। और जो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है, जो कि मैंने बताया कि ये माइक्रोफेज में पाई जाती है, जैसे कि टीबी के सिमिलर इसके करेक्टर होते हैं, ठीक है। इसमें नैरो बेस बडिंग होती है हिस्टोप्लाज्मा में। क्रिप्टोकोकस में आपको पता होगा, क्रिप्टोकोकस में भी नैरो बेस बडिंग पाई जाती है। क्रिप्टोकोकस वही कैप्सुलेटेड, इंडिया इंक हम क्रिप्टोकोकस के लिए करते हैं, ठीक है, कैप्सूल पाया जाता है इसमें। पेनिसिलियम मारनेफी, जिसको हम टेलरोमाइसिस, ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई कि पेनिसिलियम मारनेफी का पुराना नाम क्या है, मतलब अब बोलने लगे टेलरोमाइसिस मारनेफी, तो ये पूछ सकते हैं कि टेलरोमाइसिस मारनेफी इज आल्सो नोन एज, तो पेनिसिलियम मारनेफी बोलते हैं। ये भी एक डायमॉर्फिक फंजाई है, ठीक है। तो वूज ईस्ट फॉर्म डिवाइड बाय फ्यूजन, यानी कि रेदर देन बडिंग, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि इसमें फ्यूजन से जो पेनिसिलियम होती है, इसमें फ्यूजन से जो ईस्ट की सेल है वो डिवाइड करती है, ना कि बडिंग से, ठीक है, रेदर देन बडिंग, फॉर्मिंग ए ट्रांसवर्स है, इसमें एक ट्रांसवर्स सेप्टम बनता है, ठीक। तो यही थी माइकोलॉजी की वीडियो गाइस, ठीक है। अगला है जर्म ट्यूब के ऊपर है वो, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के यही 5 क्वेश्चन है, आई होप कि आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो। तो चलिए हम आगे चलते हैं और आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वही एक लाइक तो बनता है, और चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर भाई नए हो, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो आपकी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कर सकते हो। और जल्दी मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, ठीक है। फेसबुक का हमारा पेज है, उस पर भी आप हमें लाइक कर सकते हो, फेसबुक के पेज को भी, इट्स योर चॉइस। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी, जो है चेतन _ कांडे, ठीक है, ये मेरी इंस्टा की आईडी है, इसको आप जाकर फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कोई जेन्युइन डाउट है तो मैसेज भी कर सकते हो, अगर आपको कोई जेन्युइन डाउट है तो, ठीक है। बाकी आपसे मिलते ही रहेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो। बाकी आपसे ऐसी मुलाकात होती रहेगी। अभी माइकोलॉजी की 1-2 वीडियो और आने वाली है, देखते हैं कितना जाता है हमारा ये कोर्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे, नमस्कार, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है, जय हिंद दोस्तों। चलिए एंड करते हैं अपना सेशन।